हम लोग आप लोग को बार बार बोल रहे थे मीटिंग के जरिए से, न्यूज़ के जरिए से। देखिए अगर एक बार देखिए टीएमसी अभी यहाँ से हटा तो कौन आ गया सर पे? बीजेपी। जो 15 साल ममता बनर्जी सियासत की मुसलमानों को डरा कर हमको आप वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। देखिए बीजेपी आ गया, ठीक है। देखा गया कि बीजेपी का 2011 में 2 सीट था और 2016 में भी लगभग 10 के अंदर ही था और अचानक से 2021 में 77 सीट और अब पूरी भारी बहुमत से 200 पार सीट। क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो पहले तो फर्स्ट टर्म में तो 0 रहा, उसके बाद शायद 3 सीट आया, उसके बाद 77 सीट। वहीं हम लोग को आने का अंदेशा हो गया तो बीजेपी यहाँ पे आ रही है, ममता बनर्जी उसको हाथ पकड़ के ला रही है। आपको सोचना होगा शायद 1988 में मैंने आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के घर में जाकर कांग्रेस को तोड़कर जो है बीजेपी एक टीएमसी जो है टीएमसी सिंबल भी फूल ही दिया, इसलिए इसका कमल फूल है, उसको भी जोड़ा फूल दिया गया। देने के बाद में वहाँ से एक साजिश के तहत ताकि सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते कांग्रेस के साथ में तो तोड़ दिया गया कांग्रेस को। तोड़कर जो है ममता बनर्जी हाथ पकड़कर 1 सीट दमदम में उस टाइम में लोग इलेक्शन लड़ने के बाद में अलायंस लड़ा 7 सीट एमपी का ममता बनर्जी का आया था। वाजपेयी गवर्नमेंट में ममता बनर्जी जो रेलवे मिनिस्टर बनी। हम लोग शुरू से एक बात बोल रहे हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा ये आरएसएस से भी खतरनाक है ममता बनर्जी। आप देखिएगा 400 साढ़े 400 ऑफिस था आरएसएस का, सीपीएम का जब यहाँ हुकूमत था मगरबी बंगाल में। उसके बाद देखिए करीब करीब जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस 8 से 10,000 का लगभग हो गया और हज़ारों हज़ार 10, 15, 20,000 ऑफिस प्लस आरएसएस का यहाँ पे खुल गया। और ममता बनर्जी के असेंबली में भाषण भी है, बयान भी था, आपने देखा, बोले बीजेपी खराब है आरएसएस भालो आचे, आरएसएस वाले। तो मैं वही बात आवाम से पूछना चाहता हूँ, अब वक्त आ गया है, ये लड़ाई एकदम सीधा है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का लड़ाई है। आप कांग्रेस के वर्कर्स के साथ, कांग्रेस के लीडरान के साथ जुड़िए, राहुल गांधी के साथ जुड़िए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करिए, हम आवाम से अपील है। गार्डन रिच मटिया बुर्ज में बहुत सारे वोटर्स का नाम कट गया है, वो लोग बहुत परेशान है कि हम लोगों का दोबारा वोटर लिस्ट में नाम कब आएगा, कब वोटर आईडी कार्ड बनेगा। क्या आप कहना चाहेंगे आवाम को? हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपसे ने सवाल किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा था अगर एसआईआर होगा मगरबी बंगाल में तो हम 1 लाख आदमी लेकर हम दिल्ली का दिल्ली घेराव कर देंगे। कहाँ गया अभिषेक बनर्जी का वादा? नहीं गए। तो इन लोग का से जुमलाबाज गवर्नमेंट था, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह काम। हम लोग बने लीडरान से हम लोग की बातचीत होगी। अभी ईद उल अज़हा का त्यौहार है, इसके बाद में हम लोग ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने के बाद हम लोग जो है इस लड़ाई को भी हम लोग जो है जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है उसके लिए भी ममता बनर्जी सी बोलती है कि नहीं, आवाम ने उनको दिखा दिया। तो हम लोग उनका लड़ाई को हम लोग रास्ते में रोड पे उतर गए हैं और आगे पेपर वर्क्स में भी अगर ज़रूरत पड़ेगा जहाँ तक हेल्प होगा वोटर का नाम को बचना। हम बारहा अपने इलाके में जब मीटिंग करने के लिए जाते थे, रिक्शा के शक्ल में, ऑटो के शक्ल में जब घूमते थे, हम एक ही बात बोलते थे, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो लेकिन आप को अभी एक प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत है। आप सब एक साथ होइए, पहले वोटर का जो नाम कट रहा है पहले उसको बचाइए। जब वोटर बचेगा तब हम पॉलिटिक्स करेंगे, तब हम वोट का बात करेंगे। अभी हमको आवाम से जुड़ने की ज़रूरत है। उन लोग आए नहीं, बस उन लोगों का बात था जो हम एसआईआर होने नहीं देंगे, किसी तरह से भी मानेंगे नहीं। वक़्फ़ मामला में भी ममता बनर्जी का देखिए यही रवैया रहा है, हमें मानची ना मानबो ना। देखिए आज मुसलमानों का आज मतलब लाखों लाख प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। मुसलमान में एक नाराज़गी था और बड़ा बड़ा बात भी ममता बनर्जी बहुत बोलती थी, घमंड भी बहुत हो गया था। बोलती थी हम इतना काम कर दिया है मगरबी बंगाल में, रामायण ख़त्म हो जाएगा, गीता ख़त्म हो जाएगा, नौजबिल्ला हमारे कुरान के बारे में भी बोल दी ममता बनर्जी ने, कुरान ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरा उन्नयन जितना हम काम किया वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आज देखिए तारीख गवाह है, आज देख रहा है मगरबी बंगाल का पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, टीएमसी पार्टी को नाम लेने वाला आने वाला कल में जो भी अभी चल रहा वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं पूरा यकीन है कुरान था, है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक कुरान रहेगा। सलीम साहब, जिस तरह से देखा गया इकबालपुर मोमिनपुर में सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जितने भी रेसिडेंशियल इलाके हैं, जो छोटा मोटा कारखाना जैसे दर्जी शर्ट सिलाई होता है, जीन्स पैंट सिलाई होता है, यहाँ से जो इलीगल बिल्डिंग में जो कारखाना चल रहा है ये सारा का सारा बंद कर दिया जाएगा। इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम तो बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी साहब से, अगर वो ख़राब थे, आप अगर अच्छा है आप आके आवाम के साथ जुड़ के काम करिए। आवाम ने आपको पूरा भरपूर मैंडेट दिया है, सपोर्ट किया है, 207-8 सीट आपको मिला है।
आप अगर ये तोड़ जोड़ कर सियासत करेंगे तो 34 साल हुकूमत को हम लोग फेंक दिया उखाड़ के ममता बनर्जी के साथ। उसके बाद ममता बनर्जी ठीक से काम नहीं की तो हम लोग जो है ममता बनर्जी को भी उखाड़ के फेंका, उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल है। तो आपका भी 5 साल का गवर्नमेंट अभी बने हैं, आप कभी हम लोग आपको भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको ये बात सोचना पड़ेगा, आवाम का काम करिए। गरीब आवाम का छोटा छोटा फैक्ट्री अगर उस सबको तोड़ दिया जाएगा तो आवाम रोड पे आ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। छोटा छोटा इंडस्ट्री है, 10 लोग 8 लोग 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग बेकारी हैं। आप तोड़ने से पहले अगर आप उसको तोड़ ले तो जाके पहले काउंटिंग कर लीजिए, आप कितने लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, उसका एक लिस्ट बना लीजिए, उनको कहीं रोजगार से जोड़ दीजिए, उसके बाद उनका जो है कारखाना को तोड़ दीजिए। हम ये डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप कोशिश करें ऐसे लोगों को बचाए, गरीब लोगों को बचाए। वो आपको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़ा से, जो आपको वोट दिया अब उसका भी सीएम है, जो आपको वोट नहीं दिया उसका भी सीएम है। आप कोशिश करें जो सब गरीब का बारे में ख्याल करें। और एक आखिरी सवाल सलीम साहब, बकरीद में कम ही वक्त है, 2-4 रोज़ बचा है, तो गार्डन रिच मटियाबुरी और पूरे कोलकाता के लोगों को किस तरह से बकरीद मनाने का आप अपने तरफ से? देखिए, हम तो आवाम से अपील करेंगे, हमारे उलमा हजरात तो बोल ही रहे हैं, आवाम से अपील करेंगे जो गाइडलाइन मिला है मगरबी बंगाल गवर्नमेंट के जानिब से। हम लोग हिंदुस्तान में हमेशा आज़ादी के बाद से हम लोग जो है जो भी कानून बना हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का जो भी हुक्मरान होगा, जो भी राजा होगा, जो भी मिनिस्टर है, जो आज के ज़माने में हम उसको सीएम बोल रहे हैं या वज़ीर आज़म बोल रहे हैं, हमें उसका गाइडलाइन के ऊपर में हमें संविधान जो बनाया गया है भीमराव अम्बेडकर साहब, हम उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और आने वाले कल में भी गुजारेंगे। और आवाम से अपील करेंगे जो उन लोग के दिल में जो एक ठेस पहुंचा है, मैं ये बात फिर से एक बार बोलता हूं, गाय के मुतल्लिक मुसलमान नहीं चाहता किसी का दिल आज़ारी हो, कोई तकलीफ़ में आए। अगर गाय उनका माता है तो हम लोग भी उसका एहतराम करते हैं। बीच में फैसिलिटी मिला तो सब लोगों ने किया कुर्बानी। अभी बोल रहे हैं अगर हुकूमत के जानिब से एक बार बोला जा रहा है तो हम लोग का मुसलमान कौम के जानिब से 10 बार बोला जा रहा है हम लोग गाय को नहीं खाएंगे, हम लोग गाय को नहीं काटेंगे। लेकिन दोहरा रवैया अपनाइए मत। गाय आपका कुर्बानी के वक्त में 2 साल का जानवर हम लोग करते हैं तो वो अब उस वक्त आपकी माँ है, और 14 साल 12 साल 14 साल हो जाने के बाद वो आपकी माँ नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जो स्लॉटर हाउस चल रहा है जो पूरे मने हिंदुस्तान में बीफ एक्सपोर्ट में 2 नंबर पे है, 2nd पोजीशन पे है, हम चाहते हैं सब जगह बंद हो, पूरे हिंदुस्तान में बंद हो। आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा बोलते आप खा सकते हैं, छुपा के खा सकते हैं, गोवा में खाया जा रहा है, उसके बाद में बहुत सा जगह बिहार में भी गाय का होता। हम चाहते हैं, गाय का हम भी एहतराम करते हैं, आप इसको पूरे हिंदुस्तान में बैंड कर इसको नेशनल एनिमल अनाउंसमेंट कर दें, ताकि जो गाय के नाम पे जो लोगों को मारा जा रहा है कम से कम उसका ज़िंदगी बचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता से बात करने के लिए। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।